हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के यानी कि जो प्रश्नावली 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 16 से और 21 तक इसमें सॉल्व करने वाला है। यानी कि 2.2 इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में बाकी सभी सवाल को हमने बताया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल पहले देख लें क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है प्रश्न 16 से लेकर 18 तक वाले क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान बताइए, यानी कि मान बताना है। स्टूडेंट, यहाँ पे तो आप बहुत भारी गलती करोगे कि ये सवाल जो है कि सबसे आसान है, लेकिन आप जो है कि क्या करोगे कि सर जी आप फार्मूला आप कहेंगे कि सर जी हम लोग को फार्मूला बताए हैं कि साइन इनवर्स और साइन एक्स है तो एक्स हो जाता है, तो आप फाइनली आंसर 2π/3 लिख दोगे। लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, यानी कि -π/2 से +π/2 के बीच होता है। तो साइन इनवर्स का जो परिसर है उसी के बीच जो मुख्य मान शाखा जिसको कहते थे उसी के ही बीच आना चाहिए, यानी कि -π/2 से ले करके +π/2 के ही बीच आएगा, यानी कि -90 डिग्री से +90 डिग्री के ही बीच आना चाहिए जो साइन इनवर्स का परिसर है। इतना नहीं होता है, यानी कि ये नहीं होता है, यानी कि यानी 2π/3 है तो ये उसके बीच नहीं है, इसलिए तो ये इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन, स्टूडेंट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π-π/3 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यानी कि इसको हमने तोड़ दिया 3π यानी कि -1 2π/3 होगा। देखिए सबसे आसान तोड़ने के लिए सबसे आसान सा फार्मूला, यानी कि ये 2π/3 था। तब देखिए स्टूडेंट 2 को हम लोग 3π कर सकते हैं, 2π-1π 3 हो जाएगा और नीचे 3 है इसलिए हमने 3 लिख दिया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 3π/3 -π/3, ये 3 कैंसिल, यानी π हाँ माइनस क्या बचेगा π/3। ये सबसे यानी कि इसको तोड़ने के लिए सबसे आसान उपाय है, सबसे आसान सा तरीका है, तो हमने ऐसे तोड़ दिया। नहीं तो आप डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तोड़ लीजिए। अब देखिए साइन π-θ, साइन π-θ जो है कि साइन थीटा ही होता है, साइन π-θ साइन थीटा ही होता है। ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी कि साइन π-θ जो होता है वह साइन थीटा के ही बराबर होता है, यानी साइन 180 - थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि साइन इनवर्स और साइन π/3, तो ये तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3 है, तो ये फाइनली आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, जो कि -π/2 से +π/2 के बीच है, तभी सही होगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। जो इसका परिसर उसी के बीच आना चाहिए, बीच है, यानी कि जो साइन का परिसर है वही आना चाहिए, इसके बीच है। अब चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, अगला सवाल है 17 नंबर, यानी 17 नंबर सवाल है tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं 17वें क्वेश्चन को। tan इनवर्स tan 3π/4 सेम ऐसे ही तोड़ देंगे। इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan, अब देखिए 4 में से 1 जाता है तो 3 होता है, यानी कि 1 का मतलब π -π/4 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे तोड़ लीजिएगा,
यानी कि 4 - 1 3 पाई बाई 4 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। 10 पाई माइनस थीटा जो कि माइनस टेन थीटा होता है, ये आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। यानी 10 पाई माइनस थीटा इजिकल टू 10 थीटा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब इस माइनस को यहाँ से हटाएंगे, यानी कि ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, क्या होता है 10 पाई माइनस थीटा इजिकल टू में होता है माइनस टेन थीटा। और ये भी बताए थे 10 माइनस थीटा इजिकल टू होता है माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से हम लोग माइनस हटाएंगे या माइनस न हटाएं तो ये भी फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। इसके जगह पे हम लोग ये फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर दें। यहाँ पे दिया है कि टेन इनवर्स में ही फार्मूला लगा दें। टेन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू क्या बताए थे आपको, टेन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू बताए थे। टेन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू बताए थे माइनस टेन इनवर्स एक्स। फार्मूला का एक अलग से वीडियो बनाया हूँ जिसमें पूरे फार्मूला का प्रूफ भी बताया हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें प्रूफ के साथ बताया हूँ। तो ये लिख देंगे टेन इनवर्स माइनस और ये जो भी कुछ है उसको एक्स मानिए, तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, यानी कि इसको हम पूरे को एक्स मान लिए तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, यानी कि माइनस टेन इनवर्स एक्स। और एक्स के जगह पे क्या है भाई, पाई बाई 4 है। अब स्टूडेंट माइनस तो यहाँ आगे है, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस पाई बाई 4 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी जो कि 10 इनवर्स का जो परिचय है उसके बीच है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, ये इसका आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है 10 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। स्टूडेंट ये सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो इस साइन इनवर्स है, ये जिसको बदलना 10 इनवर्स में, यानी कि इधर 10 है ब्रैकेट के बाहर, तो नहीं इस ब्रैकेट के अंदर सबको 10 बदल दें। तो साइन इनवर्स को कैसे 10 इनवर्स में बदला जाता है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 10 इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू 10 इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट इसको कैसे आप याद रखेंगे, तो आप बताइए साइन में क्या होता है, साइन में क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। तो आप इसे मान लीजिए कि इसको मान लीजिए ये हो, ऐसा ये नहीं कि इसको मान के बता रहा हूँ, कैसे आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो इसे एक्स अपान 1 मान लीजिए साइन थीटा, यानी कि इसको साइन के साथ मानेंगे तो एक्स अपान 1। अब ये क्या हो गया, लंब हो गया आपका एक्स और कोण हो गया 1। तो आधार निकालेंगे तो आधार बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोण का मतलब 1 माइनस कोण का मतलब 1 और लंब का मतलब एक्स स्क्वायर। तब बताइए टेन थीटा यदि निकालना है तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यानी कि इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब की वैल्यू एक्स है और आधार की वैल्यू कितनी है भाई, आधार की वैल्यू हम लोग निकाल दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, यानी कि इससे कभी नहीं भूलेगा। नहीं तो आपको डायरेक्टली याद करना आता है तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में साइन को हम 10 बदलेंगे तो 10 इनवर्स एक्स का मतलब 3/5 है, तो 3/5 अपान 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस काट इनवर्स को भी 10 इनवर्स में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 1/x होता है, यानी काट 10 इनवर्स एक्स बराबर होता है, यानी कि काट इनवर्स एक्स बराबर होता है 10 इनवर्स 1/x, यानी कि उल्टा कर देते हैं एक्स को,
तो ये हो जाएगा। इसको भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि काट इनवर्स एक्स इजकल टू होता है टेन इनवर्स 1/x। तो वो फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट टेन और ब्रैकेट में हो जाएगा टेन इनवर्स 3/5 बट्टे में अंडर रूट। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो 3 यानी कि 1 यानी कि 25 हो जाएगा। तो 25 का गुणा 1 में करेंगे 25 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 और बट्टे में कितना हो जाएगा 25। आप इसे जैसे भी सॉल्व करें, मैं डायरेक्ट किया हूँ और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा यानी कि 2/3 होगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट 10 इनवर्स 3/5 नीचे हो जाएगा 16/25। 25 में से 9 गया 16 प्लस में 10 इनवर्स 2/3। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में 10 इनवर्स 3/5 और नीचे 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 प्लस 10 इनवर्स 2/3। स्टूडेंट 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा यानी 5 और 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमने कैंसिल कर दिया। ये हो जाएगा 10। अब इसको 10 इनवर्स यानी कि ये बचेगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। इसका फार्मूला लगा दीजिए, जोड़ दीजिए तो 10 और कितना हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y होता है बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह पे 3/4, y की जगह पे 2/3। तो हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 नीचे 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। स्टूडेंट 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, बाकी इसको जोड़ लीजिए। तो ये एलसीएम हो गया कितना आपका 12। तो 3 का इंटू 3 यानी 3 प्लस 4 इंटू 2 और नीचे भी 4 थे 12 यानी कि नीचे भी आपका 12 4 थे 12 और माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका इसमें 3 दूना 6 और 4 थे 12 तो 12 का 1 में कर लिए एलसीएम लेने के लिए। और पूरे के नीचे हो जाएगा 12 और 12 कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट 3 3 के 9 और प्लस 4 दूना 8 नीचे होगा आपका 12 में 6 गया 6 यानी कि फाइनल जो आंसर होगा वो 17/9 8 17 होता है नीचे 6 यानी कि 17/6 आंसर आ गया। ये हो जाएगा 17/6। यहाँ पे इसमें 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो गया था और बाकी को जोड़ दिए तो कितना आ गया 17/6। अब स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है कास इनवर्स कास 7π/6। तो कास इनवर्स यानी कि 19 नंबर सवाल है कास इनवर्स कास 7π/6। स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 से वैल्यू कुछ बड़ा आएगा क्योंकि 7 है तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। 7 है तो इसको ऐसे तोड़ दीजिए 7/6 है 7π/6 तो इसको हम लोग 6π + 1π कर सकते हैं। 6π + 1π बट्टे में कितना 6। अब इसको भाग देंगे तो 6π/6 प्लस π/6 तो ये कैंसिल हो जाएगा पाई प्लस π/6 होगा। तो इसको ऐसे तोड़ लीजिए या आपको डायरेक्ट तोड़ना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप तोड़ लीजिए। तो हो जाएगा कास इनवर्स और इसको लिखेंगे कास पाई प्लस π/6। स्टूडेंट कास पाई प्लस थीटा होता है माइनस कास थीटा। कास पाई प्लस थीटा जो कि होता है माइनस कास थीटा। इसको लिख सकते हैं माइनस कास पाई कितना माइनस कास π/6।
यानी कि माइनस कास पाई बाई 6 हमने लिख दिया। ये कौन सा फार्मूला लगा है, कास पाई प्लस थीटा इजकल टू होता है माइनस कास थीटा, यानी कास पाई प्लस थीटा इजकल टू माइनस कास थीटा। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका, अब इस माइनस को यहाँ ले लाएंगे, इस माइनस को हटाएंगे तो ये माइनस कहाँ से हटेगा, क्योंकि यहाँ माइनस में इन्वर्स, या आप इसको ऐसे तो माइनस में इन्वर्स, तो यहाँ से माइनस हटाइए तो क्या होता है, कास इन्वर्स माइनस एक्स इजकल टू, आपको फार्मूला बताया था कितना, पाई माइनस कास इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कास इन्वर्स एक्स, ये फार्मूला बताए थे। तो आप ये फार्मूला लगाइए, पाई माइनस कास इन्वर्स और ब्रैकेट में कितना, कास पाई बाई 6, यानी कि कास इन्वर्स और इसको हमने एक्स मान लिया तो पाई माइनस कास इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट पाई माइनस, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, कास इन्वर्स कास कैंसिल, पाई बाई 6, तो इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 6 माइनस 1 यानी कि 6 पाई माइनस पाई अपान 6 इजकल टू कितना आ गया, 5 पाई बाई 6, यानी कि 5 पाई बाई 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एबीजी की कास का जो परिसर होता है उसके बीच है, क्योंकि जो कास इन्वर्स का जो परिसर है वो 0 टू पाई है, यानी कि 0 से लेकर पाई तक, तो ये 0 टू पाई के बीच है, क्योंकि 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, यानी कि पाई का मतलब 1 पाई का मतलब, यानी कि 1 पाई से छोटा है और 0 से बड़ा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है आपका, साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा साइन, और इसको बड़े ब्रैकेट में साइन, यानी कि पाई बाई 3 माइनस, अब स्टूडेंट यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू, आपको बताए थे माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स यानी कि 1/2, यानी कि एक्स को प्लस बनाएंगे, एक्स का मतलब 1/2 को प्लस बनाएंगे तो पाई यानी कि सॉरी माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब स्टूडेंट ये देखिए 1/2 साइन कितने डिग्री की होती है, पाई बाई 6, यानी कि पाई बाई 6 की वैल्यू 30 डिग्री, 30 का मतलब पाई बाई 6, तो अब ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो साइन के साथ है ये, इस सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस कितना हो जाएगा पाई, 2 पाई प्लस पाई इजकल टू, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, तो हो जाएगा, हमें डायरेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे 6 एलसीएम हो गया, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे सिर्फ पाई यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा साइन, और बचेगा कितना 2 और 1 3 पाई, यानी 3 पाई अपान 6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 होगा, और साइन पाई बाई 2 साइन 90 का मान 1 होता है, तो इस सवाल का उत्तर 1 हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वह 1 हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो सवाल था ये बहुविकल्पी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है कुछ, तो इसका आंसर जब 1 है तो विकल्प नंबर डी सही है, यानी कि फाइनल आंसर इसका डी वाला ऑप्शन सही है 1। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 21। 21 सवाल है, टेन इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3। तो चलिए अंतिम सवाल है इस एक्सरसाइज का, टेन इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3, ऐसे लिख दें, टेन इनवर्स
√3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ये जो कि √3 tan कितने की वैल्यू होती है, tan 60 यानी कि π/6 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे काट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या था, काट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला था पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, यानी कि जो फार्मूला होता है काट इनवर्स माइनस एक्स का वो होता है काट पाई, यानी कि काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या था, फार्मूला होता है, यानी कि जो फार्मूला होता है पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, ये काट इनवर्स छूट रहा है, यानी काट इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना, पाई माइनस काट इनवर्स √3, यानी कि माइनस हट गया, तो ये आपका हो जाएगा tan और tan कैंसिल, π/6 माइनस ये पाई हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा काट इनवर्स। अब इसको काट कितने की वैल्यू, काट 30 डिग्री, यानी कि काट 30 डिग्री की वैल्यू होती है तो काट π/6 लिख सकते हैं। यहाँ पे π/3 होगा स्टूडेंट, जो 30 डिग्री होता है तो 60 के वैल्यू यानी कि π/3 लिखेंगे, क्योंकि काश 60 का मान है, 60 को π/3 लिखते हैं तो π/3 हो जाएगा। 10 और 10 यानी कि जो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, √3 60 का, तो √3 tan 60 है, तो tan 60 को हम लोग π/3 लिखेंगे 10, तो tan कैंसिल π/3 हो गया। अब ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस काट इनवर्स, और एक काट कितने का होगा 30 डिग्री, और 30 का मतलब π/6 लिख सकते हैं, π/6, तो हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस एक काट इनवर्स काट कैंसिल π/6 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इन सभी का एलसीएम लीजिए, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 2π माइनस 6π प्लस पाई, 2π यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, इसमें तो पूरा 6 से ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 का मतलब कुछ नहीं, वैसे पाई, तो हो जाएगा 2π और 1π 3π, और यानी 3π माइनस 6π अपान में 6, तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 3π/6, यानी कि -3π/6, यानी कि कैंसिल आउट करेंगे -3π/6 को, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -π/2 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो -π/2 है, जो विकल्प नंबर किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकल्प बी में है -π/2। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया।